हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, कौन कौन सी स्कीम हो सकती हैं, और साथ में हम देखेंगे कि इनका रिसोर्स क्या होता है, यानी सोर्स क्या था। जो लास्ट ईयर हमारा, अगर हम बात करें, जो AGTA का लास्ट ईयर का पेपर था हमारा 2025 का, तो उसमें बात करूं तो आपके जो भी स्कीम पूछे थे वो PIB से पूछे थे। कहाँ पूछे थे? PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन जो ब्यूरो है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी होती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। वहाँ पे जो आर्टिकल्स आते हैं, जो न्यूज़ आती हैं, जो स्कीम न्यूज़ में रहती हैं, पिछले एक साल में जो भी न्यूज़ में थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। उसको हम देखेंगे आज, और लगभग आपके 20 से 22 क्वेश्चन जो थे ना, 20 से 22 क्वेश्चन जो थे वह PIB की साइड से सीधे सीधे पूछे गए हैं। उसको हम आज आपको दिखाऊंगे एक क्वेश्चन करके। इसके बाद हम आइडेंटिफाई करें हैं कुछ हमारे पास स्कीम है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया है कुछ। तो जो हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट स्कीम थी, ठीक है, जो लास्ट ईयर, जो पिछले एक साल से, यानी कि 2025 से लेके और 2026 यानी कि मई से लेके मई तक का है, ठीक है, जो भी न्यूज़ में रही हैं, जो PIB की साइड से मैंने इनको निकाली है और इनको मैंने लिस्ट आउट किया है, ठीक है। तो इसको मैं आज आपको यहाँ तक आज बात करेंगे। इसके बाद हम दो या तीन स्कीम हम हर वीडियो में 8-10 मिनट की वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी क्या क्या सोर्सेस थे जो लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, ठीक है। जो AGTA का लास्ट ईयर का पेपर था, उसके जो 20 से 22 क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो सोर्स है वो कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी एजेंसी काम करती है, ठीक है। तो हमारे पास एक PIB का, हमने PIB की साइट जो है वहाँ से हमने डाउनलोड किया इसको। ये आप देख सकते हैं, हमारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो gov.in से मैंने लिया है इसको। और यहाँ पे देखिए, आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया गया है दोस्तों कि जो हमारा डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ठीक है, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए NDDB है आपकी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गई, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, ठीक है ना। तो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गया और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये दो एजेंसी होती हैं जो मतलब इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। देखिए, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया था। ये देख लीजिए आप, इसका आंसर क्या होगा कि क्या कह रहा है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी थी। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या थी? NDDB और NCDC यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि यहाँ पे आपको कहाँ से आया था? PIB से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है PIB का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर कि अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो मनरेगा होता है, हाउ मेनी डेज ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट आर गारंटीड टू द रूरल हाउस होल्ड, कितने दिनों के लिए वेज गारंटी होता है। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये फोटो हमारे पास है, जो ये हमारी PIB की साइड से ली गई थी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन है कि जो मनरेगा एक्ट है तुम्हारा, ये लाइन ही यहाँ पे उठा दिया गया है, ठीक है, कि मनरेगा एक्ट जो है यहाँ पे 100 डेज का आपको रोजगार आपको मिलता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था और इसके आंसर आपको हो जाएगा 100 डेज, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया जो कि PIB की साइड से पूछा गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री, कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्री है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट्स। एक वाटरशेड डेवलपमेंट का कंपोनेंट है जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है तुम्हारा ड्रिप इरीगेशन और एक होता तुम्हारा वाटरशेड, ठीक है। तो वाटरशेड कंपोनेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया। देखो दोस्तों यहाँ पे, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो कि 13 जनवरी 2025 को न्यूज़ में था। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा ग्रामीण मंत्रालय है, इज इम्प्लीमेंटिंग, ये सीधा सीधा मेंशन, इम्प्लीमेंटिंग वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। एकदम लाइन सीधा सीधा उठा दिया, लाइन उठा रहा सीधा डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दिया है, एनवायरमेंट दिया है, एग्रीकल्चर दिया है, पंचायती राज दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नन ऑफ एबव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये देख लीजिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है।
तो आई थिंक आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द एफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर रहा है, टू द फार्मर्स अगेंस्ट द लॉसेस काज बाई द नेचुरल क्लैमिटीज, पेस्ट एंड डिजीज। ठीक है, तो इसके जो हमारा जो लॉसेस होता है, जो नुकसान होता है नेचुरल क्लैमिटीज से, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, पेस्ट हो गया, डिजीज हो गया, तो इसके लिए कौन सी योजना इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन तो इजी है, सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके सोर्सेस क्या है, रिसोर्स के क्वेश्चन उठाए कहाँ पे जा रहे हैं डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पीआईबी है, और पीआईबी का हम फरवरी 2025 का हमारी न्यूज़ है, देखिए पीआईबी की, और यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड किया है। तो ये देखिए यहाँ पे अब जैसे जाएंगे, ये हमारा पूरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी फाइल है जिसकी, और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ डायरेक्टली देखिए कितना अच्छे से मेंशन कर रखा है यहाँ पे। एक मिनट, ये यहाँ पे रिस्क कवर की बात की गई है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली कवर किया गया है कि मतलब कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं आपकी। फायर से भी हो जाता है अगर आग लग जाएगी, लाइटनिंग से हो गया, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, यहाँ पे फ्लड मेंशन किया गया है, लैंडस्लाइड, पेस्ट, डिजीज एंड ड्रॉट। यहाँ पे पेस्ट, डिजीज एंड ड्रॉट है, लास्ट का देखिए 3 उठा लिया यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट, डिजीज एंड ड्रॉट, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये सीधा सीधा यहाँ पे हेडिंग में ही दिया हुआ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे आया, पीआईबी से ही आया। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा, तीसरा था ये वाला, और ये वाला हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन फ्रॉम द पीआईबी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन कहाँ से पूछा है इसको हम देखते हैं। तो विच इनिशिएटिव हैज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च टू लिंक फार्मिंग विथ ग्लोबल कार्बन क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कार्बन क्रेडिट मार्केट की बात की जा रही है। किसकी बात क्या की जा रही है, कार्बन क्रेडिट मार्केट की बात की जा रही है, ठीक है। तो जैसे हम इस फाइल को देखते हैं, यहाँ पे पीआईबी की न्यूज़ को देखते हैं, जो हमारी जनवरी 2024 की न्यूज़ थी। यहाँ पे सीधा सीधा हेडिंग ही आप जब पढ़ेंगे तो हेडिंग से ही क्वेश्चन उठा रहा है सीधा सीधा, आपको बहुत डीप में घुस के भी नहीं पढ़ना, आप हेडिंग भी देख लेंगे ना तो भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्च क्या बोला है, देखो कार्बन क्रेडिट मार्केट, किसकी बात कर रहा है, कार्बन मार्केट की बात कर रहा है, और सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन किया गया एग्रो फॉरेस्ट्री। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आपका आंसर दिया हुआ है एग्रो फॉरेस्ट्री कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी कहाँ पे आया, पीआईबी से आया है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, हमारा मिलेट से रिलेटेड एक है क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए। क्या पूछा गया यहाँ पे, इन ऑर्डर टू इन्हांस अवेयरनेस एंड प्रमोट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द मिलेट्स, ठीक है, इसके प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को प्रमोट करना है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सिंपल चीज़, पहले हम एक बार ये फाइल देखेंगे, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे कुछ। तो ये फाइल हमने ओपन किया, यहाँ पे देखो सीधा सीधा मेंशन किया गया था फरवरी 2024 में कि इंडियन इनिशिएटिव जो था डिक्लेयर 2023 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है, ये तो बात हो गई। तो एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें और है, 2023 को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, एंड 30 जो है सी अन बेस्ड प्रपोजल्स थे। ये आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप इसको देखते हैं तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके बाद न्यूट्री सीरियल की भी बात की गई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे ऐड है ए न्यूट्री सीरियल, ठीक है, ये न्यूट्री सीरियल हो गया। और आपकी दूसरी भी फाइल है जो बाद में भी न्यूज़ आई है, तो एक तो ये वाली न्यूज़ है आपकी, यहाँ से भी, यहाँ पे भी दिया गया था कहीं पे, और एक और फाइल है, 3 फाइल है इसमें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिलेट्स वर रीब्रांडेड एज ए न्यूट्री सीरियल, सीधी बात है, बाई 2018, इससे कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद 2023 को क्या डिक्लेयर किया गया, जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट डिक्लेयर किया बाई यूनेस, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारा पीआईबी की न्यूज़ जो होती है, खासकर एग्रीकल्चर की और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, और फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज से रिलेटेड, और साथ में आपकी वाटर से डेवलपमेंट से रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन होगा आपका 7वां क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। डायरेक्शन विच स्टैंडर्ड मस्ट कंपाइल्ड विद द कमर्शियल एनिमल इंटेंडेड फॉर द फूड प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक, ठीक है ना। तो बात कर रहा है, एक बार हिंदी से देख लीजिए आप लोग इसको,
कि कह रहा है एफएसआई के निर्देशों के अनुसार खाद्य उत्पादन पशुओं के लिए वाणिज्यिक पशु आहार हेतु, जो वाणिज्यिक पशु आहार आता है आपका, मानक अनुपालन क्या किया जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, जैसे ही आप खोलेंगे डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे आप पाएंगे पीआईबी की साइट में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया गया दोस्तों कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत आपका IS 2052 जो कि एक क्या है आपका स्पेसिफिकेशन है, एक स्टैंडर्ड्स है, ये टैग लाइन है उसकी, ये आपका मीट में, मिल्क में इससे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात की गई है। आप यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्टली ये आपका FSSAI वाला जो आपका क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2052, IS 2052। देखिए यहाँ पे भी दिया है IS 2052। ठीक है, डायरेक्टली PIB से पूछ रहा, सोच लो आप ये बात को, अब PIB से सीधा उठा रहा, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा इसके अलावा। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी दोस्तों। एक ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बैलेंस्ड राशन फार्मूलेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, जो कि NDDB द्वारा डेवलप किया गया। तो राशन सॉफ्टवेयर है, तो एक्चुअली NDDB की साइट में है, PIB में नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल डेटा डेवलपमेंट बोर्ड की साइट है हमारे पास, और इस साइट को हमने डाउनलोड किया है। और यहाँ पे देखिए सीधा सीधा मेंशन है, बैलेंस राशन एडवाइजरी सर्विस अवेलेबल टू द लार्ज नंबर ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसर्स, जो कि क्या नाम हो सॉफ्टवेयर का, बैलेंस राशन सॉफ्टवेयर है जो तुम्हारा पशु पोषण है। क्या नाम है? पशु पोषण। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पशु पोषण इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि PIB आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वाज प्रमोटेड बाय नीति आयोग टू मॉडर्नाइज। ये यहाँ पे लाइन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग थ्रू डिजिटल इंटीग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज की बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग को, सिस्टम को। हालांकि कॉमन सेंस से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक्स होती हैं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो इसको देखिए ई नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात की जा रही है, ट्रांसफार्मिंग एग्रीकल्चर ट्रेड इनटू द सीमलेस एक्सपीरियंस। तो यहाँ बात कर रहा ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव एंड ट्रांसपेरेंट प्राइस रिकवरी सिस्टम एंड ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी। द ई नाम पोर्टल प्रोवाइड द सिंगल विंडो सर्विस फॉर ऑल द APMC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ई नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई नाम। अब आप जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ये चीज़ आंसर किया था कि डिजिटल इंटीग्रेशन की बात कर रहा था यहाँ पे, एंड ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा था, और यहाँ पे ई नाम की बात कर रहा है। ठीक है, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कहाँ पे आया? PIB से है, 9वां क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10th क्वेश्चन एक्चुअली हमारे हिसाब से, ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो 10वां क्वेश्चन MSP का क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर, जो कि 29 मई 2025 को ये अपना वो रिवील किया था, और PIB में उसके पहले ही आ गया न्यूज। ठीक है, PIB की न्यूज देखिए कितनी पहले आ जाती है। कमेटी डायरेक्ट PIB को बोलती है कि इसको प्रेस में रिलीज करो। आपको दिखाऊंगा अभी मैं। खरीफ क्रॉप रिसीव्ड सिंगल लार्जेस्ट एब्सोल्यूट MSP इंक्रीज हुआ था 2025। मतलब कह रहा है कौन सी सिंगल ऐसी क्रॉप थी जो कि मतलब सबसे ज़्यादा MSP इंक्रीज होता है। देखो आंसर ही क्वेश्चन में लिख दिया, मतलब आंसर में ही मतलब कि जो आंसर है वो यहीं पे ही लिख दिया। हाँ देख लो, ये 820 है। ठीक है, 820 पर क्विंटल हाईएस्ट है, तो इसका आंसर यही होगा। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों कहाँ पूछा है हम देखते हैं। तो जो हमारी है, जो 28 मई 2025 को रिलीज किया था PIB ने, जबकि क्वेश्चन में क्या मेंशन है यहाँ पे देखो, 29 मई 2025 यहाँ पे रिलीज है, मतलब कि मेंशन है। तो पहली बात तो ये चीज़ आप देख सकते हैं PIB कितना जल्दी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर करता है, और ऑथेंटिक साइट होती है। दूसरा आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीधा सीधा लाइन यहाँ पे छाप दिया है, नाइजर सीड 820 पर क्विंटल, फॉलोड बाई रागी, कॉटन एंड सीसम। एक आपका है पिछले साल का है, 2025-26 का। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 2026-27 का भी ये रिपोर्ट आ गया है सेम, जो कि देख लीजिए आप यहाँ पे। ये हमारे पास 2026-27 की है, जो कि 13 मई 2026 को रिलीज हुआ है, 2026-27 का। और यहाँ पे जब आप देखेंगे PIB दिल्ली के माध्यम से रिलीज हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो सिंगल जो विंडो है, मतलब कि अब बात करें सिंगल जो हाईएस्ट प्राइस जो इंक्रीज हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ आप देखिए सनफ्लावर का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सनफ्लावर। ये जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर सीड जो है आपका, जो कि 622 पर क्विंटल इंक्रीज हुआ। तो इस बार का अगर आंसर यही सेम क्वेश्चन आया होता तो इसका आंसर जो इस साल के हिसाब से होगा, अब क्या होगा इस साल के हिसाब से, सनफ्लावर हो जाएगा। ठीक है,
अदरवाइज इसका आंसर क्या था यहाँ पे, नाइजर सीड। तो सनफ्लावर कितना इंक्रीज हुआ है इसको भी देख लो यहाँ पे, तो 622 रुपया पर क्विंटल हुआ है। फिर इसके बाद कॉटन का हुआ है, नाइजर सीड जो है आपका तीसरे नंबर पे पहुंच गया और शीशम आपका 500 पर क्विंटल है। ठीक है, और ये जो पूरी आपकी जो लिस्ट दी हुई है ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एमएसपी आपको दिया हुआ है इस बार का 2026-27 का। ठीक है, तो सीरियल का कितना है, पैडी का क्या है, ए ग्रेड का, हाइब्रिड का क्या है, कैसा है। ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीआईबी की साइड में मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपको बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है दिया पेपर में, और ये हमारा 11वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है कि which of the following agency is primarily responsible for procuring the cereal, coarse cereal and सेंट्रल पूल अंडर द एमएसपी सिस्टम। मतलब कौन सी एजेंसी जो प्रोक्योर करती है सीरियल को और कोर्स सीरियल को, मतलब अपना खरीदती है और फिर उसके बाद पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जैसे आप देखेंगे हमारे पास पड़ा हुआ है 23 नवंबर 2024 की फाइल है, मतलब 24 को ये न्यूज आई थी। और यहाँ पे देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ एफसीआई का बात कर रखा है हर जगह एफसीआई। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है यहाँ पे दोस्तों, एफसीआई की बात कर रखा है यहाँ पे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है आपका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ द एफसीआई क्या है, एफसीआई है यहाँ पे। ठीक है ना, परचेज करता है, स्टोर करता है, मूवमेंट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सेल करता है फूड ग्रेन को ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के बिहाफ में। और थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा लाइन भी मेंशन है कि एसेंशियल फूड आइटम को क्या करता है, प्रोक्योरमेंट करता है। क्या करता है, प्रोक्योरमेंट करता है। प्रोक्योरमेंट मतलब वही करना, प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन थ्रू एफसीआई करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए, आप पूरी फाइल पढ़ेंगे तो और भी जगह मिल जाएगी ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया है, प्रोक्योरमेंट कौन करता है। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट कौन करता है आपका, एफसीआई करेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपका 11वां क्वेश्चन जो पीआईबी से डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, व्हिच अथॉरिटी इज डिजिग्नेटेड एज ए नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी कि एनडीए फॉर द OECD सीड स्कीम इन इंडिया। OECD की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप जैसे देखेंगे आप, यह न्यूज़ है आपकी और पीआईबी में थी हमारी न्यूज़, और यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ सीधा सीधा कि स्कीम जो है अथॉराइज करता है तुम्हारा, यहाँ पे देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD का फुल फॉर्म दिया हुआ है। सीड स्कीम जो थी आपकी, द स्कीम इज यूज्ड फॉर टू लेवल एंड सर्टिफिकेट फॉर द सीड प्रोड्यूस्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड के लिए था। ये जो सीड है जो प्रोड्यूस होता है और प्रोसेस होता है फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा निर्यात होता है तो वहाँ से होता है ये चीज़ें। और OECD की कुछ गाइडलाइन थी है ना, तो इसका जो डिपार्टमेंट भी दिया देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फार्मर। तो सर देखिए आपका क्वेश्चन जो है आपका पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, OECD का आंसर क्या हो जाएगा, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। ठीक है ना, सीड। हालांकि इसकी ट्रिक होती है कैसे आपको सॉल्व करना, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको सारे क्वेश्चन की। तो इसीलिए हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को, और आप देखते रहना, जो भी चीज़ मैं डालूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास शेयर करता रहूँगा बीच बीच। ठीक है, आप मिस मत करना प्लीज़, क्योंकि अगर आप मिस करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से, वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, सारे क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन है हमारा कि व्हिच वायरल डिसीज अफेक्टिंग द क्लोवन हूव्ड एनिमल, मतलब कि खुर वाले जो 2 खुर वाले पशु होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। प्रियोटाइज द बाई एनुअल वैक्सीन, बाई एनुअल वैक्सीन की बात कर रहा है यहाँ पे, अंडर द लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो पहली बात तो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे में। ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। तो जैसे आप पीआईबी की साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये न्यूज में था पीआईबी की। ठीक है, ये सारी चीज़ पीआईबी से लिया गया। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट का डाटा सीधे सीधे दिया गया, साइट से मैं डाउनलोड किया हूँ मैं। ठीक है, तो पीआईबी की साइड में क्या देखो मेंशन है यहाँ पे कि ये जो है आपका लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो सीधा सीधा यही पूछा गया है, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात किया है यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी डिजीज कवर है देखो। तो आपका लाइव स्टॉक डिसीज में आता है फूड एंड माउथ डिसीज कवर है आपकी एक, तो एफएमडी, ब्रूसलोसिस एंड लंपी स्किन डिसीज यहाँ पे कवर्ड है। लेकिन वो क्या पूछा है, खुर की बात कर रहा है, 2 खुर वाले पशुओं के लिए, और मतलब कि बाई एनुअल टीके की बात कर रहा है। ठीक है, तो बाई एनुअल टीके की जब बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एफएमडी हो जाना चाहिए। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा एफएमडी। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये भी क्वेश्चन कहाँ पे था, पीआईबी था, जो कि 13वां क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन हमारा ये भी देख लीजिए आप, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, DIL RPM, ऑन व्हाट बेसिस यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर UL पिन जो है आपका जनरेट होता है, किसके बेसिस में होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा जब हम फाइल को खोलेंगे, दो फाइल्स हमारे पास हैं, ये जो न्यूज़ हमारी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिलीज की है इसको। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये चीज़ मेंशन है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, और साथ में आपका यहाँ पे भी देखिए, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बिल प्रोवाइड क्लियरिफिकेशन ऑफ द ऑनरशिप, ये सब दिया है। और जब इसके अंदर थोड़ा हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है, तो अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे दिया है आपका कि ये क्या होता है, इसको जो मतलब डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ द राइट की बात कर रहा है, फिर इसके बाद यूलिप की बात कर रहा है, ULPIN की बात कर रहा है, जिसे भू आधार यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। और ये जो इसका अब मैपिंग करते हैं, दैट इज द कैडेस्ट्रल मैपिंग होता है। क्या होता है तुम्हारा, कैसे करते हैं, डिजिटाइल्ड करते हैं कैडेस्ट्रल मैपिंग का यूज करके। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंड कैडेस्ट्रल मैपिंग लिखा है ना, कैडेस्ट्रल मैपिंग। तो कैडेस्ट्रल मैपिंग क्या होता है, और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बेस में मतलब मैपिंग करते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली मेंशन है आपका कहाँ पे, PIB की साइड में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट्स मॉनिटर्ड अंडर द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की बात कर रहा है, और ये किसके अंडर में आता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर में आता है। तो कौन कौन सी गैसें यहाँ पे इंक्लूड होती हम अगर वो जान लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी इंक्लूड नहीं है, नॉट लगाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जाते हैं, हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, PIB की साइट से हमने इसको लिया है, देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है हमारा, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको रिवील करता है, और 1994 से चल रहा है। एयर एक्ट जो 1981 है इसके तहत बनाया गया था इसको। तो इसमें क्या क्या होते हैं, एक तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। यहाँ नीचे भी लेड भी होता है, ठीक है, और ये नीचे भी यहाँ मेंशन देख लो है, ठीक है। ये क्या है, पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, SO2 एंड N2O। अब देखोगे तो ऐसा लग रहा है सीधा यहीं से उठा के रख दिया वहाँ पे क्वेश्चन में, ये देख लो आप। तो कार्बन मोनोऑक्साइड था, ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, पार्टिकुलेट मैटर भी था, और सल्फर डाइऑक्साइड भी था आई थिंक, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार और, सल्फर डाइऑक्साइड था, NO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, PM10 है, ठीक है, सारे हैं, ये सारे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ एबव, ठीक है। तो आई थिंक बात क्लियर हो रही होगी PIB कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक साल की जो न्यूज़ है ना PIB की, 1 ईयर की, और वह सारी न्यूज़ नहीं, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, और आपको रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थोड़ा बहुत, और साथ में आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी से रिलेटेड आपको न्यूज़ जरूर पढ़ लेना चाहिए था। नेक्स्ट आपको देखना है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द, एक तो ई नाम से दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है एक, व्हेन वाज द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि जो ई नाम प्लेटफॉर्म ऑफिशियली लॉन्च्ड। तो जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, आप देखेंगे 20 फरवरी 2024 की न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ थी, जब आपका एग्जाम होना था उसके 1 साल पहले की न्यूज़ थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 14 अप्रैल 2016 को ई नाम जो है प्लेटफॉर्म आपका प्राइम मिनिस्टर द्वारा नरेंद्र मोदी ने इनको क्या किया था, लॉन्च किया था, ठीक है, लॉन्च भाई नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आई थिंक बात क्लियर हो रही होगी कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, बट फिर भी आप देख लेते हैं सोर्स इसका क्या है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत ग्रीन हाउस इमिशन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई हैं, तो कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मिथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि सीधा यहाँ पे क्वेश्चन आपका उठा के रख दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए आप, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड मिथेन। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि मिथेन भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया है।
तो कौन सी नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ई किसान उपज निधि के बारे में पूछ रहा है फिर से, है ना। ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव इज करेक्ट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ई किसान उपज निधि के तहत कौन सा करेक्ट है एज पर इंडिया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे पहले। एक तो है आपकी ENWR मतलब ई निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट। ठीक है ना, यानी कि क्या करता है, पोस्ट हार्वेस्ट जो फाइनेंस होता है तुम्हारा फार्मर्स को प्रोवाइड करता है बाय द इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट के थ्रू। अब कैसे करता है मैं उसको बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक बार समझ लीजिए आप कि ये जैसे है ना, आपने क्या किया, मान लो फार्मर है कोई भी आपका, फार्मर क्या किया कि अपना ग्रेन को क्या किया, कहाँ ले गया, यहाँ पे वेयर हाउस में ले गया और यहाँ पे क्या किया, स्टोर कर दिया। अब इसको क्या मिलेगा, एक रिसिप्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिसीट। और ये रिसीट क्या होता है, ENWR होता है, ENWR मिल जाएगा इसको, मतलब इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट मिलेगी कि आपका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसके बेस में आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो, यानी फाइनेंस करवा सकते हो, पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंस। मतलब जो आपका ग्रेन था ना, इसके बेस में आप फाइनेंस करवा लिए। इसी की बात कर रहा है आपका। ठीक है ना, एक और आर्टिकल आपका आया था इसी में ही, PIB में ही आया था, देख लीजिए आप, ये वाला देख लीजिए आप। ठीक है, ये अभी का आर्टिकल है, 2024 का आर्टिकल था ये। ठीक है, और यहीं से ही देखिए क्वेश्चन आया, जस्ट एक साल बाद आया है आपका। तो ये देख लीजिए क्या लिखा है आपका, ई किसान उपज निधि के बारे में बात कर रहा है, फार्मर वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक की बात कर रहा है। और इन्होंने ये भी बात कर रहे हैं कि 3% से, मतलब जो हमारा चार्जेस होता था ना 3% होता था पहले, अब इसको 1% कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए बात किया गया है, ई किसान उपज निधि जो है तुम्हारा डिजिटल गेटवे है जो कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करती है। और इसी बेस में हम क्या करते हैं, आपका ई किसान उपज निधि के बेस में ही क्या करते हैं हम कि ये हम जो मतलब कि आपका लोन है, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन अपर हो गया आप जब, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इनेबल फार्मर टू ऑब्टेन पोस्ट हार्वेस्ट लोन। सीधे सीधे यहाँ पे मेंशन था पोस्ट हार्वेस्ट लोन, देख लो यहाँ पे, ये है आपका पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंस बाई फार्मर, एकदम लाइन यही उठा के रखा है, बाई प्लेजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको, सीधा सीधा आपको कहीं नहीं घूम भटकना है। नेक्स्ट आपको आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे दिया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, फिर से बात किया है, क्वेश्चन फिर से दोबारा आया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पे, 19 क्वेश्चन है। और इसमें पूछा जा रहा है कि द प्रोड्यूस ऑफ द रेडी टू सर्व बेवरेज जो होते हैं सेल ऑक्यूपाई नॉट फिल इन द ब्लैंक ऑफ द वाटर कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर व्हेन पैक्ड इन द रिजिड कंटेनर। तो मतलब कितने से कम पानी नहीं होना चाहिए कंटेनर में अगर तुम मतलब कोई भी रेडी टू सर्व को दे रहे हो। देखो यहाँ पे जब हम ये वाला डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, तो डॉक्यूमेंट हाल में ही रिलीज किया गया था, आपका एग्जाम था शायद जुलाई में, ठीक है, और ये यहाँ पे रिलीज किया गया है, यहाँ पे देख लीजिए 7 तारीख को रिलीज किया गया है। ठीक है, कभी रिलीज किया गया है, 7/5/2025 को ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है। और देखो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया गया है कि द कंटेनर सेल बी वेल फिल्ड विद द प्रोडक्ट एंड सेल ऑक्यूपाई नॉट लेस देन 90% ऑफ द वाटर कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। ठीक है, पैक्ड इन द रिजिड कंटेनर। देखो सेम लाइन उठाया, सेम लाइन, एक शब्द भी चेंज नहीं किया। देख लो ये लाइन उठाया, रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज सेल ऑक्यूपाई नॉट लेस देन 90% ऑफ द वाटर कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर व्हेन पैक्ड इन द रिजिड कंटेनर। एकदम लाइन को छाप दिया है, तो आंसर इसका हो जाएगा 90%। ठीक है, आई थिंक मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है वाटर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह क्या पूछ रहा है, व्हाट फंडामेंटल अप्रोच इज यूज्ड इन द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वेयर द रिजिड टू वैली मेजर्स इंटीग्रेट द एफॉरेस्टेशन करना है, यानी कि पौधों को लगाना है। इन सीटू वाटर कंजर्वेशन की बात की गई यहाँ पे, ठीक है ना, एंड इन सीटू वाटर कंजर्वेशन करना है, वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहा है और इन सीटू वाटर। तो कौन सा अप्रोच है देखो, तो यहाँ पे जब जाओगे दोस्तों ना आप, ये रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का मैटर है। और यहाँ पे जब हम जाते हैं तो वाटरशेड के बारे में दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, PIB की न्यूज़ से हमने इसको डाउनलोड किया है और वाटरशेड का ये मैटर यहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट, ये है वाटरशेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि द इनिशिएटिव अंडरटेकन, ये वाटरशेड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। पहली बात तो देख लो, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है तुम्हारा, द इनिशिएटिव अंडरटेकन इंटर आलिया इंक्लूड द रिज एरिया ट्रीटमेंट, यही बात कर रहा था वहाँ पे, रिज एरिया की, ड्रेन लाइन ट्रीटमेंट्स, सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन की बात कर रहा था, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहा था और एक एफॉरेस्टेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो
तो कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, तो आपका वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। आंसर सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन प्रधानमंत्री वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट वाला भी पूछा गया था, किस मिनिस्ट्री में, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे मिल जाएगा, देखो ऊपर ही लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एकदम टॉप में, ठीक है। वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे भी लिखा होगा वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट्स कहीं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन भी आपको यही डॉक्यूमेंट सॉल्व करा के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यही डॉक्यूमेंट पीआईबी का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा आपका। एक आया था क्वेश्चन जो लैंड रिकॉर्ड वाला, 1 मिनट, ये है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात कर रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। कैडेस्ट्रियल मैपिंग कहीं पे दिया होगा आई थिंक, ठीक है। 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, ये भी याद रहना चाहिए आपको। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कहीं पे दिया होगा शायद, तो एक क्वेश्चन भी देखो यहीं से ही आया है, ठीक है दोस्तों। तो 3 क्वेश्चन एक डॉक्यूमेंट से पूछ रहा है जो कि पीआईबी की साइट में दिया हुआ है, अपलोड किया गया, और अलग अलग इसकी न्यूज भी आ रही है बार बार। तो आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि आपके लिए पीआईबी कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है वाटरशेड डेवलपमेंट, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, और एक बार और देख लो आप, ये दिया वाटरशेड डेवलपमेंट। और जो वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है किसके अंदर आता है, प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखो यहाँ पे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना आप, तो चीज़ें क्लियर आसानी से आप कर पाओगे सॉल्व। अदरवाइज आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, कहीं से भी पढ़ते रहोगे, कोई भी न्यूज़ की डिटेल में जाते रहोगे, तो फिर उस तरह से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और आपको ये नहीं पता चल पाएगा क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। अगर आप सही सोर्स को पढ़ोगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, उसको पढ़ोगे, तो आपका बेनिफिट सही से होगा और आप एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे। अगर आप कुछ भी पढ़ोगे तो उतनी सारी चीज़ याद नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो आई थिंक ये 20वां क्वेश्चन था आपका, जो आपका पीआईबी से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 21वां क्वेश्चन है, और इसमें देखो क्या पूछा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल सैंपलिंग की बात कर रहा है, पैटर्न आर ऑफिशियली रिकमेंडेड टू ऑब्टेन द रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल फॉर एक्यूरेट फील्ड एनालिसिस, ठीक है ना। तो एक्यूरेट फील्ड एनालिसिस के लिए किस तरह से सैंपल को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइल में जाओगे, आपकी फाइल में डाला गया था, यहाँ पे देखो सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहा है, और इसको जब थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको मिलेगा ये मैटर। ये जो आपका दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको समझो पहले आप एक बार, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो आपका सॉइल सैंपलिंग मेथड के बारे में बात कर रखा है। तो सॉइल सैंपलिंग मेथड क्या दिया है कि 15 से 20 सेंटीमीटर का सॉइल की डेप्थ लेते हैं हम, वी शेप कट करते हैं, और क्या कह रहा है, कलेक्ट फ्रॉम द 4 कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ द फील्ड, यानी कि 4, ये मान लो फील्ड है, ये मान लो फील्ड है आपका, तो ये 4 कॉर्नर लोगे और सेंटर लोगे, 4 कॉर्नर लोगे, ये सेंटर लोगे। जैसे इस तरह करोगे तो आपका क्या होता है, जिग जैग पैटर्न बनता है, इधर हो जाओ तो ये जिग जैग पैटर्न, तो ये जिग जैग पैटर्न जो होता है ना, इस तरह पैटर्न बन जाएगा एक। तो यहाँ से सैंपल को लेते हैं, बाकी ये डिटेल है, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन भी आने के बहुत चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कहाँ पे था, पीआईबी से था मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, अच्छा 1 मिनट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आपके 21 क्वेश्चन जो हैं आपके पीआईबी से सीधे सीधे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको पीआईबी की साइट को जरूर देखना चाहिए। और अब देखो आप कुछ कंक्लूजन में आते हैं हम लोग, तो हमारे पूरे जो अभी आपको हमने दिखाया इसका कंक्लूजन क्या है, इसमें देख लीजिए आप थोड़ा सा। तो पहली बात तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो भी स्कीम पढ़ना है कहाँ पे सर्च करके पढ़ना है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से पढ़ना है। जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है, ठीक है, वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई, पीआईबी की साइट से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, और खासकर लास्ट जो 1 ईयर की जो योजनाएं या जो भी स्कीम या जो भी चीज़ें लास्ट के पिछले 1 साल में डिस्कस की गई हैं, यानी अगर आपका पेपर 9 अगस्त को है अगर, तो आपको देखना चाहिए कि आपका पिछले मतलब कि जून से लेके, जून 2025 से लेके और जुलाई या अभी तक का ही ले लो, पूरा लास्ट का नहीं पूछेगा एकदम, जस्ट 10 जुलाई 2026 तक की जो भी योजनाएं आपकी थी वो आपकी क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसके बाद जो चीज़ें आपका न्यूज में था, मतलब जो टॉपिक्स जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वहाँ पे पीआईबी की साइड में, वही ही आपको पढ़ना है, बाकी फालतू की अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने की, कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। लैंग्वेज की बात करते हैं हम, ठीक है, आपकी भाषा की बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे लैंग्वेज की, तो आपका जो पीआईबी होता है तुम्हारा, पीआईबी आपको इंग्लिश से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हिंदी से मिल जाएगी, ठीक है।
और आपको 22 और लैंग्वेज जो होती है ना, आपकी जितनी भी 22 लैंग्वेज होती है, सारी लैंग्वेज में आपको एक न्यूज का मिल जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आपको हिंदी वाले हिंदी से पढ़ सकते हो, इंग्लिश वाले आप इंग्लिश से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप बताना चाहता हूँ, आपको सारी न्यूज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। कुछ एलिमिनेशन टेक्निक होती हैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। कुछ कैसे गेस करते हैं, वो हम चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको सही आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। क्योंकि आपका क्वेश्चन में ही छिपा होता है आंसर। उसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा एक बार। और आपको बस ऊपर ऊपर अगर आप योजनाओं को पढ़ रहे हो तो आपको पीआईबी की साइट से ही पढ़ना है, बाकी आप फालतू की इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट ना करें। अब मैं कुछ पिछले साल मतलब कुछ मैंने मतलब कि जो अभी इस टाइम से लेके जो अपने टाइम दिया है यहाँ पे, मतलब जून 25 से लेकर जुलाई 26 तक में कुछ योजनाएं थी जो हमने कुछ योजनाएं थी या कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आइडेंटिफिकेशन किया है, ठीक है। वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसकी डिटेल हम बाद में कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, ये हमारी स्कीम है जो मैंने इसको आइडेंटिफाई करके लिस्ट किया है। तो एक तो आपको पीएम किसान के बारे में पढ़ना ढंग से, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, ठीक है। पीएम किसान पढ़ना आपको, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। नेक्स्ट हमारा दूसरा योजना पढ़ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पढ़ना आपको। नेक्स्ट पढ़ना आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को। ये तीनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसी के अंतर्गत आती हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप और वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट आता है, जो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, इस साल भी न्यूज में है। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में देख लेना, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था इससे, इस साल भी पूछने का चांसेस है। ई नाम के बारे में 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, इस बार भी चांसेस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बनती है उभर के आती है। क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म का जो टॉपिक आपका दिया है इकोनॉमी वाले पोर्शन में सिलेबस में, वहाँ से लिंक कर सकते हो इसको। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्योंकि फंड के बारे में पूछा था, डेयरी डेवलपमेंट फंड के बारे में, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में पूछने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी न्यूज में था पीआईबी के। नेशनल मिशन ऑन द फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो एग्री स्टैक के नाम से जाना जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन चांसेस है आने का, एक स्कीम आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। इसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जो कि रफ्तार के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी देखना है आपको, एक बार पढ़ लेना इसको आप। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो 2007 में लॉन्च किया गया था, इसके बाद रिवाइज होता गया और अभी भी चल रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। जो गरीबों को हम अनाज देते हैं, दाल देते हैं, पल्स देते हैं, ये सब चीज़ों से मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है तुम्हारा सब मिशन ऑफ द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसको आप एक बार डिटेल में पीआईबी में सर्च करके देखना और कहीं नहीं देखना, कोई भी स्कीम लिखना पीआईबी लिख देना, हालांकि मैं डिटेल में कवर कराऊंगा दो स्कीम। इसके बाद ये वाली स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार मार्क लगा लो अभी, ठीक है। और इसको जरूर पढ़ लेना। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं VBG राम जी, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। ये जो आपका मनरेगा था ना, जो 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट था, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है, उसको हटा के अब इसको बना दिया गया। तो उसमें 100 दिन का रोजगार था, किसमें, महात्मा गांधी वाले में, मनरेगा में 2005 वाले में, और इसमें लगभग आपको 125 दिन का मिनिमम आपको रोजगार आपको दिया जाएगा। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का चीज़ है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अक्सर। नेक्स्ट आपका एमएसपी से पूछ रहा है क्वेश्चन। एमएसपी से आपने देखा कि 2 क्वेश्चन पूछा है एमएसपी से लास्ट ईयर, ठीक है। तो एमएसपी का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और आपको इसको पढ़ना है कहाँ से, पीआईबी की साइट से पढ़ लेना है, जो मैंने ऑलरेडी फाइल आपको अपलोड किया था, मैं आपको अपलोड करूँगा भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एफपीओ के से रिलेटेड आपको चीज़ें पढ़ना है। एफपीओ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एफपीओ भी एक इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना भी देख लेना आप, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा हालांकि सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सारी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके मैं प्रोवाइड भी करने का प्रयास करूंगा, तो आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको ये वाला पढ़ लेना चाहिए। रैनफेड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये पढ़ना चाहिए आपको। किसान क्रेडिट कार्ड आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, पुरानी चीज़ है, कोई करंट अफेयर की चीज़ नहीं है। इसके बाद इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, ये आप ऊपर देखना है इनको, ठीक है। इसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर, इसको भी ऊपर देखना है, मेन कुछ इंपॉर्टेंस देखना है, इन्फॉर्मेशन। ये वाली स्कीम को आपको अच्छे से देखना है, बी कीपिंग वाली, नेशनल बी कीपिंग या हनी मिशन जो है, ठीक है, क्योंकि हनी बी का आपका प्रोडक्शन जो है एपीकल्चर आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको भी देखना है आपको। और ये लास्ट ईयर तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही था ये वाले से। डेयरी DIDF यानी कि डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री की स्कीम है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है।
और एक फिशरीज वाली है जो आपकी है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। ये भी आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, जिसमें 3-4 डिजीज जो थी वो भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी डिजीज कवर है। ठीक है, ये आपकी पीआईबी की साइड में मिल जाएगा सर्च करोगे तो। राष्ट्रीय गोकुल मिशन देख लेना, क्योंकि ये भी आपका एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक अच्छा प्रोग्राम है, चल रहा है अभी। और लास्ट में अगर हम बात करें तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जो कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, और एक है आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ और आपको, कि इसको लेके आपको घबराना नहीं है, आपको पूरा एकदम इसके पीछे नहीं पड़ जाना कि आप पूरा पीआईबी को ही खगोलने चल दिए। ठीक है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको एक किताब पढ़ना है, आपको कोई भी एक बुक पढ़ लो आप। ठीक है, चाहे आप नेमराज की पढ़ लो, चाहे मालवा की पढ़ लो, चाहे कात्यायन की पढ़ो, उनको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है ना। अगर कात्यायन पढ़ रहे हो तो आपको अगर आप अरुण कात्यायन पढ़ रहे हो तो आपको नेमरा फुंडा पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें वहाँ पे मतलब कि दोनों मिला के पढ़ोगे तब कंप्लीट हो पाएगा। या आपकी एक अशोक मालवा की बुक है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इससे ज़्यादा फोर्स ज़्यादा यूज नहीं करना है, प्लस आपको पीआईबी या जो करंट अफेयर है उसको पढ़ना है। क्योंकि आप देखे हो जैसे कि लास्ट ईयर अब 21 क्वेश्चन कहाँ से आ गए, 21-22 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं आपके, पीआईबी से आ गए हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो थे आपके, अब बचे कितने, लगभग 45 क्वेश्चन बचे। तो 45 में से आपके क्वेश्चन देखोगे तो आप कॉमन किताब से ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है।